हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज के वीडियो में केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी में 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकेंगे और आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स कर सकेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को या उसके रिलेशन में या उसके फ्रेंड्स को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री जो भी हैं कोर्स और जो डिप्लोमा कोर्स हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को करना है तो अभी वो 2020 में ही कर सकता है। दो कॉलेज से कर सकता है, दो यूनिवर्सिटी से, एक KGMU से बीएससी नर्सिंग कर सकता है और सेफाई CP नेट के थ्रू वो नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के तीनों कोर्स के डिप्लोमा भी कोर्स कर सकता है और डिग्री भी कोर्स कर सकता है 2020 में ही। तो अभी फॉर्म आया नहीं है। नीट के बाद ये 13 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है, इसके बाद फॉर्म आने की संभावना है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपने चैनल पे तीनों करा रहा हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिए और क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलिए। और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना थोड़ा टफ है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़ा कंपटीशन अच्छा है, इसलिए आप लोग को पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। पर डे 8 से 10 घंटे पढ़ने ही होंगे, 1.5 महीना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। NaSCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है। कैल्शियम फास्फेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो ये एकदम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक देखना है। तापमान के केल्विन पैमाने पर जो जल का क्वथनांक होता है वो 373 होता है। 273 में 273 में प्लस 100 जोड़ना रहता है, तो कितना जाता है 373 आ जाता है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड C ऑप्शन सही हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट्स किसको कहते हैं, जिस ताप पर बॉयल जो होता है वो द्रव से वाष्प में चेंज होने लगता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ऑप्शन नंबर आप C करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चन रैंडम है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं करा भी रहा हूँ। तो 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठोस है, अगर इसको हम क्या कर सीधे गर्म करके हीट करके किसमें गैस में चेंज कर देते हैं, तो ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो इस रिएक्शन को SUBLI SUBLIMATION सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना, ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन वियोजन, B ऑप्शन डिसोल्यूशन दे रहा है, C ऑप्शन सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। D ऑप्शन वाष्पीकरण, हम लोग क्या करते हैं वाष्पीकरण लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। सब्लिमेशन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस का गैस में ट्रांसफर होना सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन परमाणु दे रहा है, B ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, C प्रोटॉन और D अणु। तो हम लोग क्या लगाते हैं, परमाणु, ये प्रोटॉन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या होती है, वो परमाणु होती है। परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों जगह पूछी जाती है। क्वेश्चन कह रहा है जोरांतक एंटीपायरेटिक्स वह दवा है। एंटीपायरेटिक्स कौन सी दवा होती है, एक होती है एनाल्जेसिक होती है, एक एंटीपायरेटिक्स होती है। एक एनाल्जेसिक होती है, ANAL GESIC एनाल्जेसिक होती है, और एक एंटीपायरेटिक्स क्या करता है, ये टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को डाउन करता है, बुखार को डाउन कर देता है। और एनाल्जेसिक जो होती है ये क्या करता है, ये क्या दर्द जो पेन होता है इसको रिड्यूस करता है, और ये फीवर को रिड्यूस करता है। तो ये देख लीजिए, फीवर या फिर BER फीवर को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये देख लीजिए कौन सही हो जाएगा। शरीर के ताप का कम करती है, शरीर के
ताप को बढ़ाती है, संक्रमण दूर करती है, वायरस के आक्रमण से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? शरीर के ताप को कम करती है, उसी को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। और एंटीपायरेटिक्स का जो एग्जाम्पल होता है, कौन सी दवा होती है? तो ये एस्पिरिन होती है। ये देख लीजिए, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर के दर्द नहीं होगा, ये सिर्फ बुखार उतारने में काम करती है। ये एस्पिरिन या क्रोसिन, यह इसका एग्जाम्पल है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 256, 256 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी जल में क्या होता है। भारी जल में हम लोग को देखना है, जो वो कह रहा है भारी जल में वायु अधिक मात्रा में घुली हुई होती है। बी ऑप्शन खनिज तथा लवण अधिक मात्रा में घुले हुए होते हैं। सी ऑप्शन हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। और डी ऑप्शन जो इम्प्योरिटी होती है, कार्बनिक अपद्रव्य होता है। तो भारी जल में जो हाइड्रोजन की जगह जो आती है, वो जैसे ये देख लीजिए वाटर का फार्मूला है, और ये D2O का फार्मूला है। तो अगर भारी हाइड्रोजन की जगह क्या आप हटाएंगे? ये हाइड्रोजन है, आप वहाँ पे D2 लेके आएंगे, तो ड्यूटेरियम भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। तो भारी जल का फार्मूला क्या होता है? D2O होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि वाटर जो होता है, इसका एटॉमिक वेट क्या होता है? 18 होता है। और जो D2O का कितना होता है? वो 20 होता है। तो ये कंपेरिजन किया था कि वाटर और D2O में किसका एटॉमिक वेट अधिक होता है? तो D2O का होता है, जिसका अणुभार एटॉमिक वेट जो होता है वो 20 होता है। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा अगर हम लोग जो भोजन लेते हैं में विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, ये हम लोग को देखना है। विटामिन डी की कमी से हम लोग को रिकेट्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन स्कर्वी दिया गया है, बी ऑप्शन बेरी, सी ऑप्शन रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन B1 की कमी से इसकी कमी से बेरी हो जाती है, जिसको विटामिन B1 को थियामिन कहते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। और इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 366 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होती है वो क्या शो करती है? तो हम लोग जो एटॉमिक नंबर होता है ATOMIC एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या शो करता है? हम लोग को देखना, नाभिक में न्यूट्रॉन शो करता है, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो या फिर जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी तत्व का एटॉमिक नंबर जो होता है परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव वहन करता है, और जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव वहन करता है। तो हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश को, और प्रोटॉन जो होता है वो क्या वहन करता है? एक यूनिट धनावेश को। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश को क्या वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368 किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व जो है एलिमेंट होता है वो के किस गुण को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक को, या परमाणु भार को, या अणु भार, या तुल्यांकी भार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को, कोई भी एलिमेंट उसके गुणों को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु भार जो होता है या द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के जो न्यूक्लियस होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, द्रव्यमान की संख्या, ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। एटॉमिक वेट जो होता है परमाणु एटॉमिक वेट जो होता है ये क्या होता है? एटॉमिक वेट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। प्रोटॉन की जो एटॉमिक वेट होता है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आता है। 369 नंबर क्वेश्चन, अभी आप तुरंत एक क्वेश्चन इस पर कर लीजिए। किसी तत्व के परमाणु में अगर कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन दे रहा है, फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? उस तत्व का परमाणु भार एटॉमिक वेट पूछ रहा है। एटॉमिक वेट कितना होगा? तो एटॉमिक वेट जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। तो प्रोटॉन
प्रोटॉन कितना दे रहा है, 10 प्रोटॉन दे रहा है, और कितना न्यूट्रॉन दे रहा है, 12 दे रहा है। तो 10 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 ऑप्शन देख लीजिए, 22 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 22। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। कह रहा है D2O का फंक्शन क्या है, जो भारी जल है तो का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन मंदक के रूप में, बी ऑप्शन शीतलक के रूप में, सी ऑप्शन परीक्षक, डी ऑप्शन नियंत्रक। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग जो होता है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन आया है। ग्रेफाइट का उपयोग भी मंदक के रूप में होता है, ये भी पूछा गया। और न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला क्षण नियंत्रक क्षण कहलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये भी मॉडरेटर के रूप में वर्क करता है, लेकिन मॉडरेटर के रूप में कैसे वर्क करता है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित एब्जॉर्ब करके ये क्या करता है, मंदक के मॉडरेटर के रूप में यूज करता है। इसका क्या पूछा जाता है, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। जो ये बोरान और कैडमियम की बनी होती एक क्षण होती है जो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके और मंदक के रूप में वर्क करता है, क्षण को नियंत्रक क्षण कहलाता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट आप लोग ना एक कॉन्सेप्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसमें से एकदम क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है, 100% पूछे जाने के चांस है। तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए एकदम कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, और आइसोटोन्स याद कर लीजिए और आइसोडाइफर याद कर लीजिए। तो ये एकदम क्लियर आप लोग कर लीजिए। जैसे आइसोटोप्स हम एकदम क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे सोडियम का क्या होता है, सोडियम 11 होता है और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 होता है। तो ये क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर होता है। यही क्या होता है, यही प्रोटॉन होता है। तो आइसोटोप में क्या सेम होता है, आइसोटोप में प्रोटॉन जो होता है वो सेम होता है और मास जो होता है ये डिफरेंट होता है। ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी है। क्लोरीन यहाँ पे 35 दिया गया है और यहाँ पे 37 दिया गया है। इसका डिफरेंट मास है बट जो एटॉमिक नंबर है ये सेम है, 17 यहाँ 17 यहाँ। ऑक्सीजन देख लीजिए 8 है और इसका एटॉमिक वेट जो है अणुभार है ये 15 16, ये डिफरेंट है। जैसे देख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। इसमें देख लीजिए एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप लोग नोट डाउन क्या करेंगे कि सेम इसमें जेड होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट जो आइसोबार्स में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है। जो एटॉमिक वेट होता है वो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जस्ट आइसोटोप का उल्टा आइसोबार होता है। तो जैसे देख लीजिए इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इसमें दिया गया है और उसमें नाइट्रोजन 7 लिया गया है। तो इसमें एटॉमिक नंबर देख लीजिए डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है, 14 है। अब आप लोग ये मिरर आइसोबार्स नहीं देखेंगे तब भी चल जाएगा बट आइसोटोन्स आपको देखना है। आइसोटोन्स से यन आप यहाँ पकड़ लीजिए, देख लिए यन हम घेरे भी हैं, यन को न्यूट्रॉन से कंपेरिजन करिए। आइसोटोन्स में क्या सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है। जैसे ये देख लीजिए एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो एटॉमिक वेट होता है वो इक्वल टू किसके होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो इसमें आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर, ये जो न्यूट्रॉन नंबर है ये सेम होता है। तो सेम कैसे होगा ये देख लीजिए आप। क्लोरीन 17 37 दिया गया है और इसमें आर्गन 18 और 38 दिया गया है। अब अगर क्लोरीन का आप न्यूट्रॉन नंबर निकालेंगे तो एटॉमिक वेट दिया गया है, एटॉमिक वेट 37 है और आपको न्यूट्रॉन निकालना है। तो प्रोटॉन कितना दिया गया, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो 17 लिख लीजिए और प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए। अब न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 घटाएंगे तो इसमें 20, ऑप्शन 20 आ जाएगा, जो कि 20 देख लीजिए दिया गया, 20 इसमें भी आएगा और 20 इसमें भी न्यूट्रॉन आएगा। तो न्यूट्रॉन का नंबर सेम किस में होता है, आइसोटोन्स में होता है।
एक ई नंबर दिया गया, ये भी पूछ लेता। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? आइसोडाइफर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये सेम होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं। आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालेंगे तो सेम आएगा। कैसे आप निकालेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन? आप देख लीजिए, जैसे यहाँ क्लोरीन 17 और 37 दिया गया, तो अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, एटॉमिक वेट कितना दिया गया है? 17 37 दिया गया है। और ये अगर कितना प्रोटॉन दिया गया, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो 17 दिया गया है। और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन कर लीजिए, न्यूट्रॉन पहले निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो इसमें आएगा 20 आ जाएगा, 17 दूनी 34, 35 36 37 20 आएगा। अब आप प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 17 दिया गया था। अब आप कह रहा है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होता है वो सेम होता है, तो न्यूट्रॉन कितना हम लोग निकाले हैं? न्यूट्रॉन 20 निकाले हैं। और प्रोटॉन दिया गया, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है 17 दिया गया, जब निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर इसमें 3 आ गया और ये इसको भी निकालेंगे तो 3 ही आएगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो आइसोडाइफर में सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे हम करते हैं जो एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 386 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इसमें दे रहा है क्या दिया? सिलिकॉन दिया गया, फास्फोरस और सल्फर दिया गया है, जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दिया गया है। और कह रहा है इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आइसोटोन्स हैं ये तीनों, या फिर बी ऑप्शन आइसोबार्स हैं, या सी ऑप्शन आइसोटोप्स हैं, या डी ऑप्शन द्रवण नाभिक हैं। तो इसमें देख लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए क्या है। आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एटॉमिक वेट लगाएंगे। एटॉमिक वेट इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लगाएंगे। तो प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। तो इसमें 14 दिया गया है प्रोटॉन, और प्लस न्यूट्रॉन हम लोग को निकालना है। न्यूट्रॉन निकालेंगे और एटॉमिक वेट 30 दिया गया। अब न्यूट्रॉन जब निकालेंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 14 हो जाएगा। तो इसमें 14 हो जाएगा, जब ये निकालेंगे तो 16 आएगा, 16 आ जाएगा न्यूट्रॉन इसमें। और इसमें भी अगर फास्फोरस में न्यूट्रॉन निकालेंगे तो एटॉमिक वेट जो होता है ये इसमें एटॉमिक वेट 31 दिया गया है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन 15 दिया गया है, प्लस न्यूट्रॉन जब निकालेंगे इसमें तो 31 माइनस 15 करेंगे, इसमें भी 16 आ जाएगा। और जब सल्फर में निकालेंगे तो इसमें भी 16 आएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन किस में सेम होता है? न्यूट्रॉन जो होता है वो सेम होता है किस में, आप लोग को ये देखना है। तो न्यूट्रॉन सेम किस में होता है, हम कॉन्सेप्ट अभी बताएं तो आप लोग को बताए थे। ऐसे लिख ISOTONE, ये देख लीजिए यहाँ एन आता है। तो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन जो होता है वो सेम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, आइसोटोन्स की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। क्योंकि आइसोटोन्स ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये देख लीजिए, एटॉमिक वेट भिन्न है और एटॉमिक नंबर जो होता है अणुभार भिन्न है। तो जिनके परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है समान होती है, उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग स्टूडेंट लाइक कमेंट्स वीडियो पे करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन हमको मिलता है। और आप वीडियो को अपने स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं आप उनको शेयर करिए, जो रिलेशन में व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और न्यू चैनल है, चैनल को तेज़ी से आप लोग ग्रो कराइए। पर डे एक दिन पर डे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो 2 सब्सक्राइब वो ज़रूर इंक्रीज कराए। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट।